अभी रिसेंटली एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें बताया गया है कि एसिड अटैक के केसेस जो हैं वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किए गए। वेस्ट बंगाल को टॉप पोजीशन पे रखा गया है और उत्तर प्रदेश को सेकेंड पोजीशन पे रखा गया है। तो मैंने सोचा इसे थोड़ा डिटेल में कवर कर लिया जाए, इम्पोर्टेंट हो सकता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें सज़ा का प्रावधान की अगर बात करें तो 10 साल की मिनिमम सज़ा और फाइन, और इसे एक्सटेंड करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है आईपीसी सेक्शन 326 के तहत। और अगर ऐसे में विक्टिम की डेथ हो जाती है तो 302 आईपीसी मतलब मर्डर। और सबसे आयरनी बात यह है कि 2013 से पहले इसके अगेंस्ट कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, कोई भी लॉ नहीं था। 2013 में लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जब पिटीशन फाइल की गई तब इसके अगेंस्ट लॉ बना, जिसमें क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 में एसिड अटैक को एक ऑफेंस माना गया। ठीक है, और इसमें एज रिस्ट्रिक्शंस के डॉक्यूमेंट्स भी बने कि 18 साल से कम एज का कोई भी व्यक्ति सेल एंड परचेज नहीं कर सकता, और फ़ोटो आईडी भी चाहिए, मतलब आईडी भी चाहिए और एड्रेस भी चाहिए होता है, और वैलिड रीज़न भी देना होता है कि ऐसे क्यों परचेज़ किया जा रहा है। ओपनली आप परचेज़ नहीं कर सकते, मतलब आपने कोई भी मतलब जनरल टॉकिंग अबाउट। ठीक है, और एसिड अटैक विक्टिम्स की अगर बात करूँ तो कंपनसेशन मिलता है एटलीस्ट 3 लाख, कम से कम 3 लाख। और ट्रीटमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट ऐसे केस में भी फ्री प्रोवाइड किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, बेड रिजर्वेशन होता है, और सोशल इंटीग्रेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो ये मेन इशूज़ थे इससे रिगार्डिंग, तो मैंने सोचा इसे कवर कर लिया जाए, इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और कुछ आर्टिकल्स जो हैं डाउन टू अर्थ के हैं। एक फॉसिल मिला है बरोइंग नॉक्टर्नल मैमल्स का। अब इसे आप चाहें जो भी पढ़ना चाहें, आर्डवाक है, जो भी पढ़ना चाहें आप पढ़ लें। ठीक है, सब सहारन अफ्रीका में, तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि टाइगर्स की डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि नेचुरल एंड मैन मेड रीज़न भी है। ठीक है, रोड एक्सीडेंट होता है या फिर रेस्क्यू एंड ट्रीटमेंट के दौरान हो जाता है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा डेथ्स रिपोर्ट की गई है ना। तो मैंने सोचा इसे भी कवर कर लिया जाए। एनटीसीए को थोड़ा देख लेते हैं। एनटीसीए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर स्टेचुटरी बॉडी है, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करके 2005 में बनाई गई थी। ठीक है, 2006 के तहत। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर को भी थोड़ा देख लेते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। और टाइगर की अगर पोजीशन की बात करें तो IUCN में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में फर्स्ट शेड्यूल में है, अपेंडिक्स फर्स्ट में है साइट्स के। यही मेन चीज़ें हैं टाइगर से रिगार्डिंग। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है, और स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है गाज़ा में मतलब क्राइसिस हाईएस्ट लेवल का हंगर क्राइसिस जो है गाज़ा में लोग काफ़ी फेस कर रहे हैं। WHO की रिपोर्ट ने वार्न किया है 93% लोग गाज़ा में फेस कर रहे हैं क्राइसिस। तो जाहिर सी बात है, वॉर का परिणाम यही होता है हमेशा। तो इसमें कैटास्ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीजिंग ईच डे अकॉर्डिंग टू WHO। और सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स एंड एल्डरली पीपल।
ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसे फॉर्डर पॉइंट के तौर पर आप यूज कर सकते हैं सेकेंड पेपर में, और फोर्थ पेपर एथिक्स में कि वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो सकता है मेंस के लिए। फिलहाल तो जो भी है वॉर नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा फिलहाल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे, आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट इशू कल देखेंगे, कोई और इशू कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।